आजकल इंटरनेट पर आध्यात्मिकता के नाम पर कुछ भी चल रहा है ना। हर तरफ कोई ना कोई नया ट्रेंड या शॉर्टकट दिखने को मिल ही जाता है, लेकिन क्या वो सब वाकई सच है? आज की हमारी इस खास चर्चा में हम सीधे शिव पुराण जैसे प्राचीन वैदिक शास्त्रों के पन्नों में गोता लगाएंगे और असली प्रामाणिक ज्ञान को इन सोशल मीडिया के शोरगुल और व्यवसायीकरण से बिल्कुल अलग करके देखेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल सोचने लायक है। फोन पर स्क्रॉल करते हुए ये जो क्विक स्पिरिचुअल फिक्स या आध्यात्मिक हैक्स हमें रोज दिखते हैं, क्या ये वास्तव में हमें कोई मानसिक शांति दे रहे हैं, या फिर सच कहूं तो ये बस हमें सच्ची और प्रामाणिक भक्ति के रास्ते से भटकाकर सिर्फ उलझन पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आज जो कुछ भी ऑनलाइन दिखता है ना, उसमें से बहुत कुछ सिर्फ व्यूज और लाइक्स बटोरने का एक जरिया भर है। मतलब सोचिए जरा, आधुनिक आध्यात्मिक व्यापार कितना बेतुका हो गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है। आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर्स धन प्राप्ति के लिए 3 ताली बजाने या कॉन्वेक्सा जैसे अजीबोगरीब मनगढ़ंत शब्दों का जाप करने की सलाह दे रहे हैं। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। असल में बिना शास्त्रों के ज्ञान और सच्ची भक्ति के कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता। प्रामाणिकता प्राचीन ग्रंथों से आती है, इन नए नवेले ट्रेंड्स से नहीं। तो इस प्रामाणिक भक्ति की यात्रा में सही रास्ता खोजने के लिए हम अपनी आज की इस चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ऑनलाइन मिथक बनाम प्रामाणिक भक्ति। दूसरा, असली शिव मंत्रों की शक्ति। तीसरा, रुद्राक्ष पहनने के सही नियम। चौथा, सच्चा ज्योतिर्लिंग अनुभव। और अंत में शिव का सर्वोच्च दर्शन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन वायरल मिथकों के मायाजाल से बाहर निकलने की। सच्चाई तो ये है कि सच्चा आध्यात्मिक जुड़ाव कोई ऐसा क्विक फिक्स नहीं है जो 60 सेकंड की रील देखकर मिल जाए। इसके लिए तो प्राचीन विरासत और शिव पुराण जैसे ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत होती है। एक समर्पण चाहिए होता है। जब धर्म में बिजनेस को मिला दिया जाता है ना, तो असली ज्ञान कहीं खो जाता है। इसलिए बस भीड़ के पीछे भागने के बजाय हमें खुद से अपने ग्रंथों की ओर लौटना होगा। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, जो है प्राचीन शास्त्रों द्वारा प्रमाणित शिव मंत्रों की असली और अचूक शक्ति। हम अक्सर इंटरनेट पर नए नए गढ़े गए मंत्र सुनते हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय एक ऐसा प्राचीन और सार्वभौमिक मंत्र है जो स्वयं में पूरी तरह से सिद्ध है। इसके लिए किसी खास गुरु दीक्षा की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, इसे जपने के नियम जरूर हैं। पुरुषों को ओम नमः शिवाय और महिलाओं को नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसे चलते फिरते नहीं बल्कि पूरी पवित्रता के साथ रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर जपना चाहिए। और अगर आप गोमुखी माला का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो खास थैली जो आपकी माला और उंगलियों को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखती है, तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। इन प्राचीन ध्वनियों की प्रचंड शक्ति को एक ऐतिहासिक घटना से समझते हैं। मार्कंडेय ऋषि की कहानी तो सुनी होगी। जब वे महज 16 साल के थे और उनकी मृत्यु का समय बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था, तो उनके पिता ने उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या करने भेज दिया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने शिवलिंग को जोर से गले लगा लिया और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। और पता है क्या हुआ? ठीक मृत्यु के क्षण काल यानी साक्षात यमराज को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने मार्कंडेय को हमेशा के लिए अमरता का वरदान दे दिया। ये दिखाता है कि एक असली प्रामाणिक मंत्र किसी की नियति को भी पूरी तरह से पलट सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे अहम विषय की तरफ, जो है रुद्राक्ष। शास्त्रों में बिल्कुल साफ लिखा है कि किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान के सफल होने के लिए शरीर पर रुद्राक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन देखिए, बाजार से कोई भी रुद्राक्ष खरीदा और गले में पहन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसे सिद्ध करने की एक बहुत ही सटीक 3 चरणीय विधि है। सबसे पहले इसे पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के पवित्र मिश्रण से अच्छी तरह स्नान कराना चाहिए। फिर शिव की असीम ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए इसे सीधे शिवलिंग से स्पर्श कराना होता है और आखिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही इसे धारण करना चाहिए। तभी ये पूरी तरह से जागृत होता है। अब एक बार जब रुद्राक्ष जागृत और ऊर्जान्वित हो जाए, तो इसकी पवित्रता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि कुछ खास समय पर इसे उतारना बहुत जरूरी है, जैसे कि सोते समय, शौच या वॉशरूम जाते समय, शारीरिक अंतरंगता के दौरान, और अगर कोई मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन कर रहा हो तब भी।
इन नियमों का सख्ती से पालन करने से ही रुद्राक्ष का जो सुरक्षात्मक आभा मंडल है वो हमेशा बरकरार रहता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे पिलर की, जो कि 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और उस गहरे अनुभव से जुड़ा है। इसे ध्यान से समझिएगा। तीर्थयात्रा का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए तस्वीरें खींचना और छुट्टियां मनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा के उस विशाल समंदर को अपने भीतर उतारने के लिए अपने शरीर रूपी बर्तन को तैयार करने की एक प्रक्रिया है। ये नज़रिया हमारी आज की जो टूरिस्ट वेकेशन वाली सोच है उसे पूरी तरह से बदलकर एक बहुत ही गहरे ऊर्जा के आदान प्रदान में बदल देता है। तो ज्योतिर्लिंगों की इस प्रचंड ऊर्जा का फायदा कैसे उठाएं? इसके लिए बैग पैक करने से पहले ही तैयारी शुरू करनी होती है। कठिन रास्तों के लिए महीनों पहले से पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए। मन में पूरी तरह से पवित्रता और सेवा का भाव होना चाहिए। मंदिर पहुंचकर भीड़ में धक्का मुक्की करने के बजाय ध्यान के लिए कोई शांत कोना ढूंढना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात, अगर मुख्य मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है और दर्शन नहीं हो पा रहे तो निराश मत होइए। बस मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी शिखर के दर्शन कर लीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, शिखर दर्शनम पाप नाशनम। ये भी सारे पापों को नष्ट करने के लिए काफी है। और इन स्थानों के इतिहास को जानना कितना जरूरी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या आपको पता है कि वहां इतनी भयंकर ऊर्जा क्यों है? क्योंकि उसी स्थान पर भगवान शिव ने अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए दूषण नाम के भयानक दैत्य का वध किया था। भगवान महाकाल ने अपने तीसरे नेत्र से भयंकर ज्योति उत्पन्न कर उस काल को वहीं भस्म कर दिया था। जब आप इस इतिहास को जानकर वहां जाते हैं ना, तो उस प्रचंड ऊर्जा के साथ आपका जुड़ाव कहीं अधिक गहरा और वास्तविक हो जाता है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे गहरा विषय, शिव का सर्वोच्च दार्शनिक स्वरूप। शिव पुराण में उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण को एक बात बताई थी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। असली पवित्रता कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि असली पवित्रता वो नजरिया है जहां दुनिया की हर महिला में देवी पार्वती का रूप दिखाई दे और हर पुरुष में भगवान शिव का। सोचकर देखिए, जब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण इंसान के भीतर आ जाता है तो उसके अंदर से कोई भी पाप या गलत काम करने की क्षमता ही जड़ से खत्म हो जाती है। सच्ची भक्ति अपने आप हमारी सांसारिक गलतियों को मिटा देती है। और आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव हमेशा अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म कोई साधारण राख नहीं है। ये इस बात की एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है कि ये पूरी भौतिक दुनिया, हमारी दौलत और ये शरीर सब कुछ क्षणभंगुर है, एक दिन राख ही होना है। हमारा असली ध्यान इस मोह माया से हटकर उस शाश्वत आत्मा और अनंत सत्य पर लगा होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ दिखावे और कुछ पलों के इन ऑनलाइन स्पिरिचुअल हैक्स के पीछे भागते रहना ही सही है, या फिर प्राचीन शास्त्रों के उस असली प्रामाणिक और गहरे मार्ग पर चलने का समय आ गया है जो सच में अंदर से जीवन बदल सकता है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।